आत्मा की विराधना क्यों करते हैं? कम से कम ये तो विकल्प करे, ठीक है कहीं बाहर कर रहे होते तो भी समझ में आता, पर जहाँ 10 दिन परिग्रह का त्याग करना है, लगभग हम तो कई स्थानों पर देख के आए। अब दूसरे दिन चतुर्दशी, अब एक दिन पहले ही कार्यक्रम निपटा दो। आकिंचन जिस दिन परिग्रह का त्याग होता है उसी दिन बैठे हैं 12 बजे तक छेद करते हुए टिकटों में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता पाटो दी। तुम ही खिलाते खिलवाते होंगे। नहीं खिलवाना, नहीं खिलवाना, नहीं खिलवाना। ये परिग्रह रूपी ये रौद्र ध्यान चल रहा है परिग्रहानंदी। परिग्रह को इकट्ठा कर लूँ, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इतनी धन दौलत, इतनी धन दौलत है कि ऐसे कई गिफ्ट लोगों को हर किसी को बांट दे तो कम नहीं पड़े, पर फिर भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बैठे लाइन में लग के लाइन बन जाए। माँ आप लोगों ने तो खेली नहीं होगी ना आज तक, कभी जानते ही नहीं होगे शायद मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो ऊपर से जा रही है। सोचो सोचो सोचो, हैं क्या कह रहे थे? अब वो समझ रहे हैं माताओं, इसलिए मैं उनसे सबसे पहला कह रहा हूँ, क्या करे क्या करे। लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, लॉटरी निकाल रहे हैं, चाहे जो नाम से कह दो। माँ भले ही नाम आज आप लोगों ने बदल दिए, पर क्रिया तो वही चल रही है। पाप नहीं लगेगा क्या? भले ही नाम आजकल बदले हैं, पहले भले ही वे बीसी और क्या क्या कहा जाता था, आज पूछो माताओं से नाम बदले कि नहीं, क्यों बदले माँ? बदले कि नहीं नाम? अरे वो टिकट की हाउजी अलग है, घर में खेलने वाली अलग है। ये नाना प्रकार के गेम खेलते खेलते और खिलाते खिलाते परिग्रह को इकट्ठा करते करते कितने नरकों के द्वार खोले, कभी विचार किया क्या? नहीं किया। हमें तो आनंद आता है महाराज जी इसमें, खिलाने वालों को भी मिल रहा है और खेलने वालों को भी मिल रहा है, दोनों का काम हो रहा है, दोनों का परिग्रह जुड़ रहा है। किसी के कषाय का, किसी के धन का, किसी के किसी का, पर सब लगे परिग्रह में, सब लगे परिग्रह में, सब लगे परिग्रह में। निर्णय करे, निर्णय करे। ये हम नियम से सट्टा जुआ रूपी काम करते हुए नरक का ही द्वार खोल रहे हैं। अन्य कोई व्यवस्था, कोई लाइन क्लियर होने वाली नहीं है। लाइन क्लियर करते ना टिकट की, लाइन क्लियर हो रही है नरकों की, लाइन क्लियर हो रही है नरकों की। विचार करें, सीमा कर लो, कुछ तो मर्यादा कर लो। कभी तो अपने जीवन में उस इकट्ठा करने वाले परिग्रह के हेतु को समझो। मैंने इतना इकट्ठा करके रखा है किसके लिए? किसके लिए? मरना सबको एक दिन। कितने ज्ञानी हैं, मुझे बस शुरुआत करने की आवश्यकता होती है, पूरी लाइन तो अपने आप बन जाती है। ये जानते हैं मरना है सबको एक दिन। कल भी मैंने पूछा था, शमशान में क्या कितना ले जाओगे? कुछ नहीं। कोई 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 शमशान तक भी साथ देने वाला नहीं है। फिर भी हमने घर को, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र को इस परिग्रह के पीछे शमशान से भी बदतर स्थिति में परिवर्तित कर दिया। आजकल के तो शमशान तो सुंदर हो रहे हैं, देखा? आजकल के तो शमशान प्रोफेसर जी मुक्ति धाम के रूप में सुंदर सुंदर आकर्षक रूप से सजावटों से बनाए जा रहे हैं, और जितने सुंदर शमशान हो रहे हैं उससे भी बदतर इंसान और इंसान के मकान हो रहे हैं। क्या करें? वहाँ तो एक बार मरने के लिए इतना सुंदर स्थान बना लिया, और जहाँ जीवन भर जीना है उस घर को, उस समाज को अगर हम इतना सुंदर बना लेते तो शायद मुक्ति धाम वही नहीं बन जाता। क्या करें? आज सोम प्रभ स्वामी शमशान की बात कर रहे हैं, स्मशान की बात कर रहे हैं। ये स्मशान किस तरह है? जो तीव्र राग कर रहा है अर्थ में, परिग्रह में, उसकी बात कह रहे। पढ़ते हैं 43 नंबर 43 नंबर के श्लोक को। सोम प्रभ स्वामी जीवन जीने की नीति को समझा रहे हैं। पढ़ते सब मिलकर, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ लेना। कलह कल भविंद कोपक्रुद्ध श्मशानम व्यसनभुजरन्ध्रं द्वेषदस्यु प्रदोषः
सुकृतवन दवाग्नि मर्दिवा बोधवायु नयनलिनि तुषारो तीर्थमार्थानुरागा। पढ़ो। कलह कलभविंदा कोपगृद्धा श्मशानम लिखा तो बहुत कुछ है पर क्या करें, पढ़ा भी बहुत कुछ है, क्यों माताओं, पर मानना थोड़ी हमने सीखा। मानना नहीं सीखा, मानना नहीं सीखा। कलह कलभविंदा, यह झगड़े कलह रूपी हाथी के बच्चे को खेलने के लिए विंध्या यानी विंध्याचल के समान है। विंध्याचल यानी बहुत बड़ा विंध्याचल पर्वत है। जैसे हाथी का बच्चा इधर से निकले तो दिन भर उस विंध्याचल पर्वत पर खेलता रहे, उधम करता रहे, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये अत्यर्थम अर्थानुरागा आखिरी शब्द है श्लोक का। जो अत्यंत तीव्र राग तुम्हारा उस अर्थ में, द्रव्य में, परिग्रह में जुड़ रहा है, वह तुम्हारे लिए झगड़े रूपी हाथी को, कहा क्या उपमा दी, झगड़े रूपी हाथी को। जैसे हाथी को विंध्याचल बहुत लंबी श्रृंखला है खेलने के लिए, ऐसे ही वह परिग्रह उस झगड़े को दिलाने के लिए बहुत बड़ा स्थान है। हाँ, पाला कह दो, तुषार कह दो, भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न भाषा है, पर ठंड के समय में जो गिरता है उसकी बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे कमल को नष्ट करने के लिए तुषार होता है, ऐसे ही नए रूपी, नए बचता, न प्रमाण बचता, न ज्ञान बचता, कुछ नहीं बचता, फिर दिखता है मात्र और मात्र धन। निर्मल पंडित जी, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम लेके कह रहा हूँ, मुझे पता ही था कि तुम पूछोगी, इसलिए आपका नाम ही मैं ले ही रहा था, आप ही को समझाना चाहता था। पंडित निर्मल जी बन गए, पंडित निर्मल जी बन गए, गद्दी पर बैठ गए, गद्दी पर व्याख्यान चल रहा था, धीरे से व्यवस्थापकों ने आके कह दिया आप ऐसा ऐसा विषय है, आज आप ऐसी ऐसी बात रख लेना, हमारी बात कह देना, अगर नहीं कहो तो फिर लिफाफा तो मुझे ही देना है, इतना ध्यान रख लेना, हमारी अगर आपने नहीं कही तो हम आपकी लिफाफे की व्यवस्था नहीं करेंगे। फिर जैसे ही वो लिफाफा भरा हुआ दिखता है, तब निर्मल जी को ना नए दिखता है, ना प्रमाण दिखता है, ना कथन दिखता है, जो और आए सो कह आते हैं। आई समझ में? नए रूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार है। जैसे तुषार पड़ता है वो कमल जल जाता है, ऐसे ही तुम्हें परिग्रह का लिफाफा जब दिखता है ना ज्ञानियों, ना तुम्हें नए दिखता है, ना आगम का व्याख्यान दिखता है, सामने वाला जो सुनना चाहता है वही ज्ञानी सुनाना चाहता है, ज्ञानी सुनाना चाहता है। ये आपके नए रूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार लगना है। जैसे ही परिग्रह दिखता है, कहाँ की कहाँ व्याख्या पहुंच जाती है। क्या प्रोफेसर जी आपने अनुभव नहीं किया क्या? कल कुछ कहता है, आज कुछ कहता है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि कल तो सीधी सीधी बात कह दी थी, पर दूसरे दिन लिफाफा और धन दौलत देख के ही भाषा बदल गई, भाषा बदल गई, भाषा बदल गई। कह दूं क्या निर्मल जी आप ही की बात? कह देता हूँ, उस समय तो हो गया, बस 2 मिनट में अपनी उस घटना को बताकर विराम लेता हूँ। एक व्यक्ति पहुँच गया, प्रतिदिन पंडित था, ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, राजा के दरबार में प्रवचन करना, उपदेश देना। अब सीधी बात है, जी के देश में रहिए, ओ की वैसी कहियो, ऊँट भी लिया ले गई हांजू कहियो। जी की राज में रहियो, ऐसी कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने? जी की राज में रहियो, ओ की वैसी कहियो, ऊँट भी लिया ले गई हांजू कहियो। अब वो राजा जो सप्तव्यसनी है, उसे क्या उपदेश देना?
पर फिर भी वो उपदेश देता था, पर इस प्रकार से उपदेश देता था क्योंकि ज्ञानी था, समझदार था, अनुभवी था। किसी प्रकार से उसके पापों का उसे बोध नहीं कराता था। उसे तो मात्र परिग्रह से, लिफाफे से मतलब है। अगर किसी के घर में जाकर, राजा के यहाँ जाके उसे उपदेश दिया जाए, तू व्यसन करता है, तू नरक जाएगा, कल से कहेगा तू पहले नरक जा, मेरे घर से निकल। वो ज्ञानी था, समझदार था, कहता अब राजा से कैसी ये बातें की जाए, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बाहर की बातें, कथा सुनाओ, ये करो, करते करते वह प्रतिदिन का अपना लिफाफा लेकर घर जाता। एक दिन अचानक कुछ विशेष कारणों से उस पंडित को, ज्ञानी को, बुद्धिमान को कहीं बाहर जाना पड़ा। अब एक दिन नहीं जाएगा तो फिर दुकान कैसे चलेगी, धन कैसे आएगा। तो बेटे को भी उसने पढ़ा के रखा था, ज्ञानी बनाया था। उसने कहा है बेटा तुम काम कर लो, आज तुम जाके थोड़ा सा उपदेश दे के आना, ज़्यादा नहीं बोलना, भले ही 10-15 मिनट बोल के आ जाना, तो आज की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो आज का नागा हो जाएगा, धन नहीं मिलेगा। मैं काम करके वापस आता हूँ, तुम बस 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं बहस करना, 15 ही मिनट में अपनी बात कह के आ जाना। उपदेश देने बैठ गए। ज्ञानी तो थे पर अनुभव की कमी थी। बैठ गए उपदेश देने के लिए, राजा बैठे, पूरी सभा बैठी, दरबार बैठा और वह उपदेश प्रारंभ हो गया। अब उसे थोड़ी पता था किसके सामने क्या बोलना। सीधा सच्चा था बेचारा, उसने कह दिया कि राजन, एक बूंद भी शराब का जो पीता है, सप्तव्यसन का व्याख्यान शुरू कर दिया उसने। कह दिया राजन, एक बूंद भी शराब का जो पीता है वो नरक में जाते इस प्रकार से सड़ता है, जो ऐसा काम करता है। पता नहीं 10 मिनट तो बेचारे ने पूरी शराब की, एक बूंद शराब की, ऐसी बुराई की, ऐसी बुराई की। अब राजा को खून खौल गया। कहता है मेरे ही पैसे खा रहा है, मेरी रोटी खा रहा है, मेरा नमक खा रहा है, मेरे से काम कर रहा है और मेरी बुराई कर रहा है। मैं देखता हूं। जैसे उपदेश पूर्ण होता है वो अपना सम्मान मांगने के लिए पहुंचता है। काय का सम्मान, चल भग। और ये भी कह देना तुम्हारे बाप, अब भाषा ही बदल गई, कह देना तुम्हारे बाप से कि आज से तुम, कल से तुम आना नहीं। कैसा पंडित और कैसा ज्ञानी तुमने आज भेजा है, और तुम बेटे कह रहे हो अपने आप को, तुम अपने पिता के, अकल नहीं है तुम्हें क्या बोलना चाहिए। कल से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, कह देना तुम्हारे पिताजी से। अब उसे टेंशन हुई, पैसे मिलने की जगह नौकरी और छूट गई। वो तो उदास होकर घर में आके रोने लगा, बिलखने लगा। पिताजी जैसे वापस आते हैं रात में देर से, पूछते बेटा क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है, रो क्यों रहा है। उसने पूरी हकीकत बता दी, ऐसा ऐसा हुआ, मेरा लिफाफा, सम्मान तो दूरी की बात, उसने आपको और हमें नौकरी से ही निकाल दिया, अब क्या करेंगे पिताजी। मैंने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं की, मैंने जैसा आपने पढ़ाया था, जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ाया, मैंने वही तो बात की कि एक बूंद भी शराब की सेवन नहीं करना चाहिए, और पीता है वो नरक जाता है। मैंने इतनी तो बात की। कहता अरे तुमने ये क्यों कह दिया। कहने आपने कहा था आगम का उपदेश करो, धर्म का उपदेश करो, मैं धर्म का उपदेश करके आया। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम टेंशन क्यों कर रहे, कल दोनों चलते। कहता कल निकाल दिया आपको। कह रहे तुम धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो। तुम्हारा सम्मान क्या, तुम्हारे, मैं अपने सम्मान के साथ दुगना सम्मान तुम्हारा भी कराऊंगा, तुम चलो। तो ज्ञानी पहुंच गए, राजा के दरबार पर वो ले जाता है, और कल की हरकत देखकर, अब जो गलती करता है, सीधी सी बात है, कोई गलती करे और उसको गलती को कोई सबके सामने कह दे, तो शैलेंद्र जी कौन मानना चाहता है, मानता है कोई। पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, कोई भी अपनी गलती को मानना नहीं चाहता है। अब राजा तो बौखला सा गया था, सबके सामने इंसल्ट जो हुई थी, नरक जाऊंगा। जैसे ही उपदेश देने के लिए पहुंचता है, आता है, वो कहता चल बाहर, तुम निकल जाओ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, तुम्हें ना कोई सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारा स्थान नहीं यहाँ पे। वो कहता है बस आज का उपदेश सुन लो। ठीक है मैं कहता हूँ, बिल्कुल धन नहीं देना। निकाल दिया ना, अब मैं आया हूँ, आखिरी उपदेश सुन लो, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है, इतना उपकार तो मेरा बनता ही है कि एक आध दिन तो मैं फ्री में उपदेश दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा देना है सो दो, नहीं देना है सो नहीं दो। उसने उपदेश प्रारंभ किया। धीरे 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 नए को कैसे तुषार लगा दिए, निर्मल जी सुनना, आगम को कैसे तुषार लगा दिए परिग्रह के चक्कर में, आप सुन लेना।
उसने बात देते 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 राजा को थोड़ा सा खुश किया, और अंतिम समय में वो कहता है, राजन आप कहाँ विकल्प कर रहे? बेटे ने तो परम सत्य कहा था, बेटे ने परम सत्य कहा था। पुनः चिढ़ गया। वो कहता, तुम बेटे का पक्ष ले रहे हो कि मेरी बात कह रहे? नौकर किसके, तुम मेरे की बेटे के? कहता है, राजन सुनो तो पूरी बात, आप खामखा गुस्सा हो रहे हो, पूरी बात मेरी सुनो तो। वो बच्चा है, वो पूरी बात नहीं कर पाया, वो अधूरी बात करके चला गया था, पूरी बात मैं कर रहा हूं, सुनो तो। मैं कहता है, मतलब? उसने जो कहा परम परम सत्य कहा। कहता है, कैसी बात कर रहे हो? एक बूंद शराब पीने वाला नरक जाता है, वो कह रहा था। हाँ, उसने झूठ कहा कहाँ? उसने बिल्कुल सही कहा, एक बूंद पीने वाला मात्र नरक जाता है। आप तो बॉटल की बॉटल ढो लेते हो, आप थोड़ी नरक जाओगे। उसने कहा, झूठ कहा, उसने परम सत्य कहा, उसने एक बूंद पीने वाले नरक जाने की बात की। आपने आज तक एक बूंद कहां पी? आप तो सीधी बॉटल ही अंदर डालते हो। राजा भी खुश हो गया, बिल्कुल सही कहा तुमने, एक बूंद तो मैंने आज जिंदगी में नहीं पी यार। मैं पूरी बॉटल, एक क्या 4-4 बॉटल एक साथ गटक लेता हूं, मैं नहीं नरक जाऊंगा। राजा खुश हो गया, वाह, पंडित हो तो ऐसा पंडित हो, ज्ञानी हो तो निर्मल ज्ञानी ऐसा हो। नए को तो सार लग गए। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, उसकी कह रहा हूं। नए को तुषार लग गए, नए को तुषार लग गए, नए को तुषार लग गए। परिग्रह दिखते ही नए की व्याख्या, ज्ञानी की व्याख्या बदल गई। एक बूंद पीने वाला जाना है, तुम तो बॉटल डाल रहे हो, तुम थोड़ी नरक जाओगे। स्वयं खुश होकर उसको तो पुनः नौकरी पे रख दिया, उसको उसका सम्मान दे दिया, और बेटे को दुगना सम्मान देते कहता है, बेटे ने वास्तव में सही बात की। ये विवेक की व्याख्या की और अपने पुण्य की परिभाषा समझे। क्यों? परिग्रह जैसे ही प्राप्त होता है, सब बदलते देर नहीं लगती। ये तो एक बहुत बहुत स्थूल और छोटी सी काल्पनिक कथा थी, पर प्रोफेसर जी वर्तमान में भी तो ज्ञानी ऐसे ही परिणाम और परिणति कर रहे हैं। स्थान देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, श्रोताओं को समझते हैं, किससे क्या मिलने वाला है। अगर कुछ मिलने वाला है तो वैसी बात करते हैं, जही मिलने वाला है तो वैसी बात करते हैं। आगम की बात बची कहाँ है? आगम के तथ्यों को कहा जाता है, ऐसे ही कहा जाता है, एक बूंद ना, आप तो पूरी पी रहे हो। थोड़ा सा पाप करने से पाटवती नरक जाओगे, आप तो पापों में ही रचे पचे हो, आप थोड़ी नरकों में जाओगे, आप नरक से नीचे जाओगे। आगे की बात थोड़ी कहे, आगे की बात उसने भी नहीं की थी, आगे की बात उसने भी नहीं की, अधूरी की। एक बूंद पीने वाला नरक जाता है और पूरी बोतल पीने वाला निगोज जाता है, ये बात कही कहाँ थी? ऐसी बात है। लग गए नए को तुषार, समय को लगने का समय हो गया है, समय हो गया है। करेंगे पुनः कल परिग्रह को कम करने का प्रयास। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।